वेलकम बैक टू अजय IIT एजुकेशन। चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल का, साथ ही दूंगा 68 इलेक्ट्रिकल सिंबल का टिप्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF नोट्स प्राप्त करने का लिंक। ये जो 68 इलेक्ट्रिकल सिंबल है ये बहुत ही वीवीआई माना गया है, चाहे आप ITI कर रहे हो या ITI पर आधारित किसी जॉब का तैयारी कर रहे हो। कहीं भी आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 है वो इलेक्ट्रिकल सिंबल अथवा प्रतीक बनाने से रहता ही है, या ऑब्जेक्टिव भी रहेगा तो किसी एक ऑब्जेक्ट दे देगा, जिससे कि बोल देगा निम्नलिखित में कौन लाइटिंग अरेस्टर का प्रतीक चिन्ह है या सिंबल है। वहाँ 4 सिंबल बना होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा आप बना नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 68 इलेक्ट्रिकल सिंबल का। सबसे पहला है डायरेक्ट करंट, DC करंट। DC करंट को हम लोग सीधी लाइन से दर्शाते हैं, DC करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट से दर्शाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट AC करंट, AC करंट को हम लोग तिरछी लाइन से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव वायर, ये हमारा पॉजिटिव। उसके बाद है नेगेटिव। AC करंट में DC करंट हो जाएगा और AC करंट इस तरह से हो जाएगा। DC करंट में पॉजिटिव प्लस, नेगेटिव माइनस। नेक्स्ट आता है सिंगल फेज। सिंगल फेज को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, सिंगल फेज, या एक लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीका है। नेक्स्ट है थ्री फेज। थ्री फेज को हम थ्री फेज लिखेंगे प्रतीक चिन्ह, या 3 लिख के AC का चिन्ह दे देंगे, ये थ्री फेज है। उसके बाद आता है फेज सीक्वेंस। तो जो हमारा फेज सीक्वेंस है क्या है, RYB। जो फेज सीक्वेंस है हमारा RYB, रेड, येलो एंड ब्लू। फिर आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम लोग ग्राउंड से दर्शाते हैं, न्यूट्रल को हम लोग N से दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस वायर। क्रॉस वायर, एक वायर पहले से जा रही है, दूसरा क्रॉस करेगी, क्रॉस वायर। उसके बाद है ज्वाइंट। ज्वाइंट, एक वायर पहले से जा रही है, दूसरा वायर ज्वाइंट होकर यहाँ से आ रही है, ये है ज्वाइंट। पहले इसको बता दे रहा हूँ, इधर से मिटा देंगे तो जगह मिल जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का जो सिंबल है ये है ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। फिर आता है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन आपका ये हो गया स्टार कनेक्शन, जो इस प्रकार से रहेगा, स्टार कनेक्शन। फिर आता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन रहेगा डेल्टा कनेक्शन। नेक्स्ट है MG सेट। MG सेट, MG सेट मतलब मोटर जनरेटर सेट। MG सेट मोटर जनरेटर सेट। फिर है करंट लाइन। करंट लाइन को हम मोटी लाइन से दर्शाते हैं, करंट लाइन। प्रेशर लाइन को बिल्कुल थिक वायर, थिन वायर, पतली लाइन से दर्शाते हैं। करंट लाइन को मोटी वायर, प्रेशर लाइन पतला वायर। फिर है एरियर। एरियर को हम लोग एरियल ऐसे दर्शाते हैं। फिर है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर इस तरह से दर्शाते हैं। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, आकाशीय बिजली जो होता है उसको लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं। आकाशीय बिजली जो है उसको अरेस्ट करने के लिए जो व्यवस्था बना होता है उसको लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं। उसके सिंबल ये है इस प्रकार से। फिर इधर देखते हैं, अर्थ का सिंबल ये है। फ्यूज रिवायरेबल। फ्यूज रिवायरेबल मतलब ऐसा फ्यूज जो रिवायरेबल होना चाहिए, मतलब चेंज किया जा सके, इसको रिवायरेबल फ्यूज कहते हैं। कार्टिज फ्यूज,
जो चेंज नहीं होता है, ये हो गया कार्टेज फ्यूज, कार्टेज फ्यूज। फिर है न्यूट्रल लिंक, न्यूट्रल लिंक, ये हो गया न्यूट्रल लिंक। नेक्स्ट आता है सिंगल पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, सिंगल पोल स्विच। टू वे स्विच, टू वे स्विच को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, टू वे स्विच। पुश बटन स्विच, पुश बटन स्विच, ये जो स्विच रहेगा पुश बटन स्विच। इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच। लैंप, लैंप का हम लोग ऐसे दर्शाते हैं या ऐसे भी दर्शाते हैं, ये लैंप है। एक ये भी है, ऐसे भी दर्शाते हैं, ये लैंप है। नेक्स्ट आता है लैंप सीरीज में, लैंप इन सीरीज, सीरीज में लैंप हो गया। फिर है लैंप समानांतर में, समानांतर में, समानांतर में। नेक्स्ट आता है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। यहाँ राउंड नहीं, ऐसे रहेगा, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं या ऐसे सकते हैं। फैन रेगुलेटर, ऑफ ऑन, ये दोनों हैं फैन रेगुलेटर। नेक्स्ट है टू पिन सॉकेट, टू पिन सॉकेट, टू पिन सॉकेट। फिर नेक्स्ट है थ्री पिन सॉकेट, थ्री पिन सॉकेट, थ्री पिन सॉकेट। जो बड़ा रहेगा अर्थ रहेगा, एक फेज एक न्यूट्रल रहेगा। टू प्लेट सीरीज, थ्री प्लेट सीरीज, सीलिंग रोज, टू प्लेट सीलिंग रोज, थ्री प्लेट सीलिंग रोज। ये जो हो गया आपका टू प्लेट सीलिंग रोज हो गया, टू प्लेट सीलिंग रोज। और ये हो गया थ्री प्लेट सीलिंग रोज, थ्री प्लेट सीलिंग रोज। फिर है विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, ये हो गया आपका विद्युत घंटी। विद्युत घंटी। फिर आता है डबल पोल स्विच, डबल पोल स्विच, डबल पोल स्विच। डबल पोल स्विच। इसी में आएगा ट्रिपल पोल स्विच, तो ट्रिपल पोल को ऐसे कर देंगे, ट्रिपल पोल स्विच। फिर आता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या है, रेजिस्टेंस। फिर है वेरिएबल रेजिस्टेंस, अस्थिर प्रतिरोध। ये फिक्स रेजिस्टेंस है, मतलब इसका मान फिक्स रहेगा, फिक्स रेजिस्टेंस। दूसरा अस्थिर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस को बनाते हैं या तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है,
वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब जिसका वैल्यू जो है मान को कम या अधिक एडजस्ट करने के लिए बना होता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। फिर आता है क्वाइल, क्वाइल, क्वाइल थोड़ा अच्छा से बनाएंगे, इस तरह से बनेगा क्वाइल, इंडक्टिव क्वाइल इसको बोलते हैं। फिर है वेरिएबल क्वाइल, वही कर देंगे, क्वाइल में ऐसे बना दीजिए या क्वाइल को क्रॉस कर दीजिए, ये वेरिएबल क्वाइल हो गया। फिर है चौक क्वाइल, जो ट्यूबलाइट के अंदर जो चौक होता है उसका जो क्वाइल बनेगा उसको हम ऐसे बनाएंगे, क्वाइल दे देंगे और ऊपर में कोर दे देंगे, ये चौक क्वाइल कहलाता है। क्वाइल दे देंगे ऊपर में कोर दे देंगे, चौक क्वाइल कहलाता है, जो ट्यूबलाइट के अंदर होता है वो। फिर है फिक्स कंडेंसर, तो कंडेंसर का जो सिंबल है फिक्स कंडेंसर। उसके बाद आता है फिर वेरिएबल कंडेंसर, कंडेंसर के अंदर ऐसे रहता है फिक्स कंडेंसर, वेरिएबल कंडेंसर। वेरिएबल को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे ऐसे, वेरिएबल जिसका मान को बढ़ा सके, वेरिएबल कंडेंसर। फिर है सेल, बैटरी। सेल का हम लोग क्या जानते हैं, एक बड़ा एक छोटा, जो बड़ा रहेगा पॉजिटिव, जो छोटा रहेगा नेगेटिव, ये सेल हो गया। बैटरी बनाना है तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, इसी में समूह बना देंगे, प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये क्या हो गया, बैटरी हो गया। फिर आता है एमीटर, एमीटर, एमीटर को सीरीज सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, एमीटर, इसको ए लिख देंगे, ये एमीटर हो गया। लेकिन एमीटर एसी डीसी बोथ, तो एमीटर में जब ये सीधा लाइन खींचा हुआ हो तो ये कैसा एमीटर है, डीसी एमीटर है। एमीटर में जब टेढ़ा लाइन ऐसे खींचा हुआ तो ये एसी एमीटर है। एसी एमीटर सीधा रहेगा तो डीसी, और दोनों रहेगा तो बोथ, एसी डीसी दोनों में काम करेगा। समझ में आ रहा बात, जो सीधा है एमीटर ये डीसी एमीटर, ये हो गया आपका एसी एमीटर, और जिसमें दोनों है तो बोथ है, ये डीसी एसी दोनों में काम करेगा। फिर आता है यही कंडीशन वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर एसी डीसी बोथ, तो वोल्ट मीटर एसी, वोल्ट मीटर डीसी, वोल्ट मीटर बोथ, दोनों निशान दे देंगे। ये वोल्ट मीटर एसी हो गया, ये वोल्ट मीटर डीसी हो गया, ये बोथ हो गया, दोनों में काम करेगा। फिर आता है वाट मीटर, वाट मीटर को हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन जो वाट मीटर का ऑथोराइज सर्किट है वो उसमें करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल दिखाना रहता है, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, इसको ऐसे घेर देंगे, ये हो गया वाट मीटर। इसका ये सीसी होता है करंट कॉइल, ये पीसी होता है प्रेशर कॉइल। वाट मीटर के अंदर दो कॉइल होता है। फिर आता है ओम मीटर, ओम मीटर में क्या है, ओम का सिंबल बना देंगे, ओम मीटर। मल्टीमीटर, नेक्स्ट है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर में क्या रहेगा, करंट को मापते हैं तो ए लिखा रहेगा, रेजिस्टेंस को मापते हैं आर लिखा, ओम बना रहेगा, और वोल्टेज को मापते हैं तो भी रहेगा, या एवीओ भी लिखा रहता है, ये मल्टीमीटर हो गया। फेज इंडिकेटर मीटर, फेज इंडिकेटर मीटर, तो फेज का निशान दे देंगे, ये फेज है, फेज का निशान, फेज इंडिकेटर। पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर, तो कॉस थीटा इसमें लिखा रहता है, कॉस थीटा को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर, तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, HZ लिखा रहेगा, फ्रीक्वेंसी मीटर। गैल्वेनोमीटर, जो हमारा गैल्वेनोमीटर रहेगा उसमें
एक ऐसे स्केल रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ एस रहेगा, यहाँ एफ रहेगा और इसमें ऐसे रहेगा। गैल्वेनोमीटर। फिर आता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। सिंगल फेज एनर्जी मीटर, तो इसमें KWH, 2 बार इधर 2 बार इधर, ये हो गया सिंगल फेज एनर्जी मीटर। फिर है 3 फेज एनर्जी मीटर। तो 3 फेज में क्या होता है, 4 बार इधर 4 बार उधर, 4 बार इधर 4 बार इधर, ये हो गया 3 फेज एनर्जी मीटर। फिर है सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर, तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर और सीरीज कॉइल सीरीज में रहता है, ये हो गया सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर। फिर है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर और शंट कॉइल दोनों पैर, ये हो गया शंट जनरेटर। सीरीज जनरेटर, ये हो गया शंट जनरेटर। फिर है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, सीरीज शंट दोनों का गुण होगा, तो यहाँ पे सीरीज कॉइल लगा देंगे, ये हो गया कंपाउंड जनरेटर। फिर है सिंगल फेज अल्टरनेटर। सिंगल फेज अल्टरनेटर, तो ऐसे करके ऐसे बना देंगे, ये हो गया सिंगल फेज अल्टरनेटर। 3 फेज अल्टरनेटर फिर है सिंगल फेज 3 फेज। 3 फेज अल्टरनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, 3 फेज लिखेंगे और 3 को यहाँ से निकाल देंगे, ये हो गया 3 फेज अल्टरनेटर। अब है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 2 कॉइल होता है, एक होता है HV, एक होता है LV। HT साइड और LT साइड है, बीच में कोर रहता है। ट्रांसफार्मर। हम लिखेंगे HT, इधर लिखेंगे LT। क्यों, क्योंकि जो HT साइड होता है ट्रांसफार्मर में, जो HT साइड होता है उसका वाइंडिंग पतले तार की अधिक लपेट, पतले तार अधिक लपेट। ट्रांसफार्मर का जो HT होता है हाई टेंशन, LT लो टेंशन। HT साइड जो होता है वो क्या होता है, पतले तार का अधिक लपेट रहता है, पतले तार का बहुत सारा लपेट रहेगा। और जो LT साइड होगा वो मोटे तार का कम लपेट होगा, इसके अपेक्षा कम रहेगा और मोटा तार का रहेगा, मोटा तार कम लपेट। तो ट्रांसफार्मर का HT LT किधर लिखना है ये समझना होगा। कभी भी ट्रांसफार्मर का सिंबल बोलेगा बनाने के लिए तो आपको बताना चाहिए उसमें HT किधर है, LT किधर है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अधिक टर्न है, कम वाला LT हो गया, समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग में दोनों रहता है, सीरीज और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही वाइंडिंग में रहता है। और इसी में निकाल देंगे टेपिंग करके ऐसे, इसको लिखेंगे प्राइमरी और इसको लिखेंगे सेकेंडरी। ये ऑटो ट्रांसफार्मर में है, इसमें एक ही वाइंडिंग में दोनों रहता है गुण, प्राइमरी का और सेकेंडरी का। फिर है करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या जानते हैं हम लोग, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में ये है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम टर्न होता है, 1 या 2 होता है। ये हो गया आपको करंट ट्रांसफार्मर। अगला है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन में क्या होगा, प्राइमरी में ज़्यादा टर्न रहेगा, सेकेंडरी में कम टर्न रहेगा। ये हो गया PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इसको हम बोल सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इस प्रकार से टोटल 68 सिंबल जो इम्पोर्टेंट था आपको बताया गया। आपको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में इसका PDF डाला हुआ है, आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए सिंबल का।
यहाँ से आपको कम से कम 10 नंबर तो पक्का मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।